नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी नहीं बल्कि गहरी होती हैं और उनका असर सीधा दिल पर जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बॉक्सिंग की दुनिया के उस शेर की कहानी जिसने अपनी जिंदगी के हर मुक्के से दुनिया को हिलाया और हर गिरावट से फिर उठ खड़ा हुआ। यह कहानी है माइक टायसन की, जिन्हें पूरी दुनिया आयरन माइक के नाम से जानती है। माइक टायसन का जन्म 30 जून 1966 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन इलाके में हुआ था। यह इलाका गरीबों का इलाका था, जहां हिंसा और अपराध आम बात थी। माइक के पिता परिवार को बहुत पहले छोड़ गए थे और मां अकेले बच्चों की परवरिश कर रही थी। गरीबी ने टायसन के बचपन को बहुत कठिन बना दिया। वह बचपन में बहुत शर्मीले थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा गुस्सा था। छोटी सी बात पर वह भड़क उठते और लड़ाई कर बैठते। उनकी हालत इतनी खराब थी कि स्कूल के बच्चे उन्हें चिढ़ाते, तंग करते और टायसन अपनी पूरी ताकत से पलटवार करते। धीरे धीरे उन्होंने लड़ाई करना ही सीख लिया। कहते हैं कि जब टायसन सिर्फ 10 साल के थे, तभी तक उन्होंने दर्जनों झगड़े कर लिए थे। 13 साल की उम्र तक तो हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन पर लगभग 38 बार चोरी और लड़ाई झगड़े के केस दर्ज हो चुके थे। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेलकूद में होते हैं, उस उम्र में टायसन पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। लेकिन कहते हैं कि कभी-कभी जिंदगी सबसे कठिन वक्त में आपको सही रास्ता दिखा देती है। टायसन की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। एक सुधार केंद्र में उनकी मुलाकात एक बॉक्सिंग ट्रेनर बॉबी स्टीवर्ट से हुई। बॉबी ने देखा कि इस छोटे से लड़के में गजब की ताकत है। उन्होंने माइक को महान बॉक्सिंग कोच कुस डमातो से मिलवाया और यही मुलाकात माइक टायसन की जिंदगी का असली मोड़ साबित हुई। कुस डमातो ने न सिर्फ टायसन को ट्रेन किया, बल्कि उन्हें अपने बेटे की तरह अपनाया। उन्होंने टायसन को सिखाया कि गुस्से को बर्बादी में नहीं बल्कि ताकत में बदलो। फिर टायसन ने दिन रात मेहनत शुरू की। सुबह सुबह उठकर दौड़ना, घंटों बैग पर मुक्के मारना और लगातार रिंग में ट्रेनिंग करना उनकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उनका गुस्सा मुक्कों की ताकत में बदल गया। टायसन की ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। कुछ उन्हें सिर्फ मुक्केबाजी नहीं सिखाते थे, बल्कि मानसिक ताकत भी देते थे। वह कहते थे कि बॉक्सर का असली हथियार उसके मुक्के नहीं, बल्कि उसका दिमाग है। टायसन ने इन बातों को दिल से माना और खुद को तैयार किया। 1985 में टायसन ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखा। जैसे ही वह रिंग में उतरे, दर्शकों ने समझ लिया कि यह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। उनकी पावर पंच इतनी तेज होती थी कि सामने वाला खड़ा भी नहीं रह पाता था। कई मुकाबले तो उन्होंने पहले ही राउंड में जीत लिए। देखते ही देखते उनकी पहचान बनने लगी और लोग उन्हें किड डायनामाइट कहने लगे। 1986 में सिर्फ 20 साल की उम्र में टायसन ने इतिहास रच दिया। उन्होंने दुनिया के सबसे कम उम्र के हेवीवेट चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया। उस दिन के बाद से बॉक्सिंग की दुनिया में उनका नाम गूंजने लगा। रिंग में उनकी एंट्री ही लोगों के दिलों में डर भर देती थी। उनके मुक्कों की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि बड़े बड़े बॉक्सर भी उनसे मुकाबला करने से डरते थे। लोग उन्हें द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट कहने लगे। उनकी हर फाइट एक तमाशा बन जाती। लाखों लोग उन्हें देखने आते। करोड़ों लोग टीवी पर उनकी फाइट का इंतजार करते। पैसा, शोहरत सब उनके कदमों में था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। टायसन की जिंदगी में भी मुश्किलें बढ़ने लगी। सफलता के साथ साथ उनकी आदतें भी बिगड़ने लगी। गुस्सा, गलत संगत और गलत फैसले उन्हें नीचे गिराने लगे। 1990 में उन्होंने एक बड़ा मुकाबला हारा और उनके करियर को झटका लगा। 1992 में उन पर गंभीर आरोप लगे और उन्हें जेल की सजा हुई। करीब 3 साल उन्होंने जेल में बिताए। यह दौर उनकी जिंदगी का सबसे अंधेरा समय था। लेकिन टायसन हार मानने वालों में से नहीं थे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से बॉक्सिंग में वापसी की। हालांकि उनका पुराना जलवा अब उतना नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कई बड़े मुकाबले जीते और दुनिया को दिखा दिया कि वह अब भी हार मानने वाले नहीं हैं। टायसन की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। कभी वह दुनिया के सबसे ताकतवर बॉक्सर कहलाए, तो कभी गलत फैसलों ने उन्हें गिरा दिया। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने हमेशा एक बात साबित की कि इंसान गिर सकता है,
लेकिन अगर वह चाहे तो फिर उठ सकता है। बाद में टायसन ने रिंग से दूर होकर फिल्मों में काम किया, शो किए और अपनी जिंदगी की सच्चाई पर किताबें भी लिखीं। उन्होंने लोगों को बताया कि असली ताकत मुक्कों में नहीं बल्कि अपने गुस्से और इच्छाओं को काबू में रखने में है। आज टायसन अपने अनुभवों से लोगों को सिखाते हैं कि मेहनत और विश्वास से आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने गुस्से और गलत आदतों पर काबू नहीं रखते तो वही सफलता आपको नीचे गिरा सकती है। तो दोस्तों, माइक टायसन की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली चैंपियन वही है जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है। ताकत सिर्फ मुक्कों में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मिनी कहानी फैक्ट्री में कहानियां छोटी जरूर होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है।